So finally I got a perfect way to dethrone the undisputed Universal Champion, the Tribal Chief Roman Reigns, and yep, welcome back to another edition of Unfiltered Series Opinion. So hello everyone and welcome back to new video. यप जो ये वाली वीडियो होने वाली है वो एक और एडिशन, एक और अगला पार्ट होगी हमारी अनफिल्टर्ड सीरीज की। पूरी एक सीरीज के ऊपर जो मर्जी कह लो, आपको बाकी सारे पार्ट्स मिल जाएंगे इस पूरी सीरीज में। प्लेलिस्ट में जाके देखना भाई, बहुत कमाल की चीजें हमने इस पूरी सीरीज में डिस्कस की हैं। यहाँ पर कोई भी प्योरीफायर नहीं लगा होता, हम लोग सारी चीजें अनफिल्टर्ड डिस्कस करते हैं। और आज की वीडियो का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये होगा कि डिथ्रोन रोमन रेंज। और इस वाली वीडियो की जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि मुझे एक परफेक्ट वे मिल चुका है किस तरीके से रोमन रेंज को डिथ्रोन होना चाहिए। जो सारी बातें आई है सामने, जो सारी चीजें चल रही, सारे रूमर्स इस चीज को लेकर, उसके बारे में बात होगी इस वाली वीडियो के अंदर। एंड ऑफ कोर्स विदाउट टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अगला एडिशन ऑफ अनफिल्टर्ड ओपिनियन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब देखो पहले बात कर लेते हैं रूमर्स के बारे में, जो कि रिसेंट टाइम में काफी सारे ऑन गोइंग है। तो जिन लोगों को नहीं पता, रूमर्स ये थे कि WWE क्या करेगी, वो द रॉक को वापस लाने वाली है और रोमन रेंज एक डबल ड्यूटी परफॉर्म करेंगे इन रेसलमेनिया। इससे होने क्या वाला है, रोमन रेंज फाइनली अपनी चैंपियनशिप को हारते हुए नजर आएंगे। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए ये चीज काफी अनसेंसिबल बन जाएगी। अच्छा मैं मान लेता हूँ, चलो नाइट 1 के ऊपर जो रोमन का मैच हो रहा है, मान लो कोडी के खिलाफ हो रहा है, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कोडी रोड्स ने एलिमिनेशन चेंबर में नंबर 1 कंटेंडरशिप जीती है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड द रॉक रॉयल रंबल जीते, वो जाते हैं नाइट 2 के ऊपर और वो फेस करते हैं रोमन रेंज के चैंपियनशिप के लिए। सपोज करो कोडी रोड्स फेस कर रहे हैं रोमन का उस WWE टाइटल के लिए और द रॉक फेस कर रहे हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। क्योंकि ऑफ कोर्स जो यूनिवर्सल टाइटल है वो ज्यादा प्रेस्टिजियस मैं कहूंगा, क्योंकि भाई रोमन के पास वो ज्यादा लंबे टाइम से है। लेकिन यार तुम्हें नहीं लगता चीज सेंसिबल नहीं बनेगी अगर मैं ये कहूं भाई नाइट 1 के ऊपर जो रोमन रेंज है वो किसी तरीके से अपनी टाइटल हार जाएंगे और नाइट 2 के ऊपर रोमन रेंज रिटेन कर लेंगे द रॉक के खिलाफ। दैट साउंड्स रियली वियर्ड, क्योंकि द रॉक के खिलाफ यानी कि रोमन और जो रॉक का मैच है वो भाई WWE के रिसेंट टाइम की हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा मैच माना जाएगा, जहां पर ब्रदर वर्सेस ब्रदर, सामोअन वर्सेस सामोअन आमने सामने आएंगे। तो मुझे नहीं ऐसा लगता इतने बड़े हॉलीवुड सेलिब्रिटी के खिलाफ WWE रोमन को उतारेगी तो उन्हें वीक दिखाने वाली है। तो भाई हम लोग ये कैसे सोच ले कि एक नाइट पहले जो रोमन रेंज है वो अपनी चैंपियनशिप हारते हुए नजर आएंगे। आई मीन यार कोई सेंस ही नहीं बनता इस चीज का। अगर मैं ये कहूं कि यार कल रोमन वर्सेस रॉक का मैच है और आज मैं रोमन रेंज को हरा देना मैच, तो वो चीज बहुत वियर्ड होगी। और मुझे नहीं लगता कि WWE रोमन का ये जो बिल्ड है कुछ इस तरीके से खराब करने वाले वो इंसान जिसने ब्रॉक लेसनर को हराया 2-3 बार, वो भी समर स्लैम जैसे खतरनाक मैच में, वो इंसान जिसने जॉन सीना को हराया, वो अचानक से अपने बिगेस्ट मैच ऑफ द करियर में जरूर कहूंगा उससे पहले हार जाता है, वो भी अपनी चैंपियनशिप को। तो मेरे हिसाब से चीज रोमन को सूट नहीं करने वाली है। अच्छा एक और रूमर ये भी आया सामने कि हमारे जो रोमन रेंज है सिंगल नाइट के ऊपर परफॉर्म करेंगे द रॉक के खिलाफ। द रॉक की यंग रॉक वाली जो चीज है वो भी सामने है और बताया कि भाई ये देखो द रॉक आने वाले टाइम में चैंपियन बन जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है वो चीज भी उतनी ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। उसका मेन रीजन ये है कि भाई रोमन रेंज द रॉक से हार ही जाएंगे, ऐसा कहीं गारंटीड थोड़ी लिखा है। अगर आप यंग रॉक वाली वो जो फोटो उसको ध्यान से चेक करोगे, उसके अंदर एक और चीज थी, उसके अंदर काफी सारे टॉयज वगैरह भी पड़े हुए थे। तो मे बी जस्ट ऐसा हो सकता है कि WWE वालों ने या फिर जानबूझ के यंग रॉक वालों ने रख दिया हो ताकि हम लोग गेस करते रह जाए भाई रेसलमेनिया में क्या होने वाला है। लेकिन एक्चुअल में रेसलमेनिया के अंदर द रॉक चैंपियन नहीं बनेंगे। और मेन रीजन ये है कि भाई वो पार्ट टाइमर है, उनके पास मूवीज वगैरह का शेड्यूल इतना हैवी लोड है, तो वो कहां से मुझे नहीं लगता कि रोमन को डिथ्रोन करने वाले हैं। अब कहानी यहां आके अटकी है कि रोमन को फिर डिथ्रोन कौन करेगा, कौन हराएगा रोमन रेंज को। आई थिंक ये सबसे बड़ा सवाल जरूर होने वाला है। तो देखो मेरे हिसाब से जो परफेक्ट वे होने वाली है रोमन रेंज को डिथ्रोन करने की, उसकी कहानी की शुरुआत रेसलमेनिया से होगी। उसकी कहानी की शुरुआत आइदर ब्रे वार्ट और होने वाले कोडी रोड से। आई थिंक सेथ रॉलिंस अभी तो नहीं लेकिन इन फ्यूचर फेस करेंगे, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो एक्चुअल में डिथ्रोन करने वाले हैं। देखो कहानी की शुरुआत कैसे होगी, मनी इन द बैंक जो कि WWE का प्रीमियम लाइव इवेंट होता है वो अगले साल भी होगा। लेकिन बताया जा रहा है जो हमारे फोकस है मेनली ट्रिपल एच का, अब वो आने वाले टाइम में एक तरह का किस पे होने वाला है, वो ज्यादा इंटरनेशनल शोज पे होगा, ना कि होगा गिमिक पेपर व्यूज के ऊपर। और मनी इन द बैंक एक गिमिक पेपर व्यू है, तो सपोज कर लेते हैं कि WWE वालों ने मनी इन द बैंक शो कैंसिल कर डाला है। वो कहते हैं नहीं भाई इसकी जगह हम लोग कोई इंटरनेशनल प्रीमियम लाइव इवेंट करेंगे, हम लोग कहीं और घूमने जा रहे हैं। तो यहाँ पर WWE क्या कर सकती है, जो अपना मनी इन द बैंक का प्रीमियम लाइव इवेंट का मनी इन द बैंक लैडर मैच होता है ना, वो मेंस वाला करवाते रेसलमेनिया के अंदर, जो कि पहले हुआ करता था WWE में। आई थिंक पुराने फैंस को चीज याद होगी कि भाई जो मनी इन द बैंक के मैचेस हैं वो रेसलमेनिया में ही होते थे। तो क्यों ना WWE ये करे कि भाई पूरा लैडर मैच सेटअप कर दिया, उसके अंदर एक जो पार्टिसिपेंट है वो रहता है भी कि भाई कौन एंट्री लेगा। द रॉक नहीं बल्कि यहाँ पर कोडी रोड्स आउट ऑफ नोवेयर एंट्री ले, एक सरप्राइज कम बैक कर एक बार फिर से रेसलमेनिया के अंदर। और यहाँ पर वो आहा के इस मैच के अंदर सिर्फ एंट्री नहीं लेंगे बल्कि वो मनी इन द बैंक को जीतते हुए नजर आएंगे। अब WWE को यहाँ पर भाई ये नहीं करना है कि उसी दिन वो कैश इन करवा दे कोडी रोड्स का, उस दिन होने क्या चाहिए रोमन रेंज
अगर बाय चांस डबल ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, मान लो अगर नाइट 1 के ऊपर वो फेस कर रहे हैं ब्रेव हार्ट को, उन्हें वहां भी रिटेन करना चाहिए। नाइट 2 पे अगर वो फेस कर रहे हैं द पीपल चैंप द रॉक का, तो उन्हें यहाँ पे भी करना चाहिए। अच्छा, ये भी एक दिक्कत यहाँ पर मुझे लग रही है कि सपोज करो कोडी रोड्स अगर रोमन को नाइट 1 के ऊपर या फिर ब्रेव हार्ट अगर रोमन को नाइट 1 के ऊपर हरा देते हैं, उसकी दिक्कत ये भी होने वाली है कि नाइट 2 के ऊपर सारा मोमेंटम फिर से रोमन के पास नहीं चला जाएगा। आई मीन मैं नाइट 1 तक सिर्फ याद रखूंगा कि अरे क्या बात है भैया, कोडी चैंपियन है, ब्रे चैंपियन है, लेकिन नाइट 2 के ऊपर जैसे रोमन या फिर द रॉक कोई भी जीतने वाला है, उस बंदे की हाइप बन जाएगी। यानी कि इमीडिएटली आपने जिस इंसान को चूज किया रोमन को डिथ्रोन करने के लिए, उसको वो हाइप, उसको वो चीज ही नहीं मिल पाएगी जो कि एक्चुअल में वो डिजर्व करता है। आई थिंक मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यू को थोड़ा इस पॉइंट की तरफ ध्यान देना चाहिए, और मैं ये रीजन भी बता रहा हूँ क्यों नाइट 1 के ऊपर रोमन को डिथ्रोन नहीं होना चाहिए। उसका फायदा नहीं होगा भाई सामने वाले बंदे को। अच्छा, अपनी कहानी कहां पर थी? अपनी कहानी यहाँ पर थी कि आपने शिफ्ट कर दिया मनी इन द बैंक का लैडर मैच रेसलमेनिया की नाइट 1 के ऊपर। कोडी रोड सपोज करो मिस्टर मनी इन द बैंक के विनर बन गए। अब रोमन दोनों नाइट्स के ऊपर रिटेन करेंगे, और उसके बाद होना क्या चाहिए, जो रॉ आफ्टर रेसलमेनिया होने वाला है या फिर स्मैकडाउन आफ्टर रेसलमेनिया होगा, वहां पर रोमन कहेंगे भैया उनके लिए अब कोई भी नहीं बचा है, तो स्पेशली वो जो बंदा जीता है ना मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस, उसे आना चाहिए कैश इन करने के लिए। अब यहाँ पर जब वो कैश इन करने के लिए आने वाला है, तो ऑफ कोर्स हमारे जो रोमन भाई सोचेंगे वो तुरंत कैश इन कर देगा, लेकिन यहाँ पर कोडी रोड्स थोड़ा दिमाग से काम चलाएंगे। एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि एक बार फिर से कोई तगड़े बंदे को वापस आना पड़ेगा रोमन को डिथ्रोन करने के लिए। आई मीन चाहे वो ब्रॉक लेसनर हो, चाहे वो हमारे सीनेशन लीडर जॉन सीना। अब देखो मैं कहता हूं कि मान लो सीएम पंक आ जाते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में, वैसे आएंगे तो नहीं, लेकिन फिर भी मान लेते सीना या फिर ब्रॉक या फिर पंक डब्ल्यूडब्ल्यू में आते हैं, इनका मैच होता है रोमन के खिलाफ समर स्लैम के अंदर। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यू क्या कर रही है, वो रेसलमेनिया के अंदर रोमन को डिथ्रोन नहीं करवा रही है, तो एटलीस्ट उनकी टाइटल रेन वो समर स्लैम तक ले जाएगी, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू का उसके बाद का अगला बड़ा शो होता है जिसे हम सेकंड रेसलमेनिया भी कहते हैं। तो यहाँ पर रोमन इस अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे सामने वाले बंदे के खिलाफ, जो कि ऑफ कोर्स एक लेजेंडरी सुपरस्टार ही होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए भाई सामने उनके रिकोशे और रोमन उस मैच में हार रहे हैं, और इमीडिएटली मैच जैसे ही पूरा मैच वगैरह हमें एंड होता हुआ नजर आए, कोडी रोड्स आए, वो कैश इन करे मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस, अपना क्रॉस रोड्स कनेक्ट करे 1 2 and 3 और जीत हो जाए इस वाले मैच के अंदर रोमन रेंज की। अच्छा, मुझे इससे भी दिक्कत नहीं होने वाली कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यू वाले मान लो अगर ब्रेव हार्ट को रेसलमेनिया में भी उतार रहे हैं, तो ब्रेव हार्ट को उतार कहां दे, उतार दे उन्हें समर स्लैम के अंदर भी। या फिर अच्छा डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा भी तो कर सकती है, आप नाइट 2 के ऊपर मनी इन द बैंक का लैडर मैच करवा दो। नाइट 1 में कोडी रोड्स पहले रोमन से हारे, वो मनी इन द बैंक जीते, उन्हें मोमेंटम मिला, समर स्लैम के अंदर रोमन रेंज वर्सेस ब्रेव हार्ट हो रहा है, उस मैच में ब्रेव हार्ट हारे, तुरंत आए कोडी, कैश इन किया, न्यू चैंपियन बन गए। आई थिंक ये परफेक्ट वे होने वाला है रोमन रेंज को डिथ्रोन करने का। इसमें बड़े सुपरस्टार्स की इंक्लूड भी हो जाएगी, इससे रोमन रेंज वीक भी साबित नहीं होंगे, जो टाइटल रेन है वो सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट भी मानी जाएगी। एंड आई डोंट थिंक सो इस वाले पूरे प्लान के अंदर मुझे ऐसा कोई फॉल्ट दिख रहा है। अगर भाई तुम लोगों को पता लगा तो जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ये एक तरह का पिक्चर परफेक्ट मुझे आइडिया लग रहा है किस तरीके से डिथ्रोन कर सकती है वो हमारे रोमन रेंज को। एंड आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू को इस वाले आइडिया के साथ आने वाले टाइम में जाना भी चाहिए। अगर डब्ल्यूडब्ल्यू जाती है, आई थिंक ये शो स्टीलर चीज होने वाली है, कोडी के लिए बेहतरीन चीज होगी, रोमन के लिए बेहतरीन चीज होने वाली है। आने वाले टाइम में अगर ब्रेव हार्ट किसी कंट्रोवर्शियल एंडिंग से आते हैं, तो ब्रेव हार्ट वर्सेस कोडी रोड्स का भी हमें फ्यूड दिखाई देगा। इसके बाद रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यू से थोड़ा टाइम का ब्रेक भी ले सकते हैं। तो भाई इस पूरी सिचुएशन को लेकर, इस पूरे अनफिल्टर्ड सीरीज की, इस पूरे सीरीज के इस वाले ओपिनियन को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, शेयर करना कमेंट सेक्शन में। क्या आपके हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यू को ऐसे ही डिथ्रोन करना चाहिए हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज को? क्योंकि भाई मुझे इससे ज्यादा कोई परफेक्ट वे तो नहीं दिख रही है। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है, फटाफट से नीचे इस वाली वीडियो को लाइक करो। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।